बेबली उस रात जब उसे सड़क पर छोड़ दिया गया था तब उसके बाद उसे किसी ने किसी ऑर्फनेज में यानी कि अनाथ आश्रम में डाल दिया होगा। खैर यहाँ से एडवर्ड अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड राइली के साथ रहता है। वहाँ पर राइली उसे एक तोहफा देती है जो कि जीन डिटेक्टर था, जिसके जरिए कोई भी अपने ब्लड के एक ड्रॉप से अपना डीएनए पता कर सकता है और वर्ल्ड वाइड उसके डीएनए कहाँ पर मैच हो रहे हैं उसका भी पता चल सकता था। राइली को ये बात भी पता होती है कि एडवर्ड सालों से अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उसने ये तोहफा उसको दिया। अब आगे उसी रात एडवर्ड को उस डीएनए डिवाइस के ऐप से ये मैसेज आता है कि उसका डीएनए मैनुअल नाम के एक पुर्तगीज लड़के से मैच हुआ है। खैर अब इसी वक्त उसे कमरे के कोने में एक भूतिया परछाई दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो भूतिया परछाई वहां से गायब हो गई थी और एडवर्ड को लगता है कि ये बस उसका एक हेलुसिनेशन था। अब अगली सुबह एडवर्ड को खुद सामने से मैनुअल का मैसेज आता है, जिससे कॉल पर बात करने पर उसको पता चलता है कि वो तो असल में उसका ही भाई है जिससे वो बचपन में बिछड़ गया था। जिसके बाद एडवर्ड बिना समय गवाए राइली के साथ पोर्टुगल के लिए निकल जाता है और वहां से मैनुअल के बताए गए लोकेशन पर जाने लगता है। जिस बीच रास्ते में वो एक कपल से उस लोकेशन के बारे में पूछते हैं जहां पर वो जा रहे थे और वो उन्हें उस मेंशन का भी फोटो दिखाते हैं जो कि उस लोकेशन पर था। पर किसी वजह से वो कपल मेंशन को देखते ही थोड़े डर जाते हैं और गुस्से में दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही समय के बाद में ये दोनों मेंशन पहुंच गए थे जहां पर मैनुअल दोनों का वेलकम करता है और एडवर्ड अपने भाई से मिलकर बहुत ही खुश था, साथ ही साथ शॉक्ड भी था क्योंकि दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखते थे। और तभी एडवर्ड को पता चलता है कि असल में वो दोनों ट्विंस हैं। अब आगे मेंशन में उन्हें अमीलिया की फोटो देखने को मिलती है जो कि उनकी माँ थी। अब रात में अचानक से ही मैनुअल एडवर्ड से मिलने आता है और उसे अपनी माँ से मिलवाने लेकर जाता है, जहां पर वो पहली बार अपनी मॉम को देख रहा था, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी जैसे फोटो उसने सुबह हॉल में देखी। इसका कारण ये था कि अमीलिया की बहुत ही ज्यादा एज हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही थी। अब आगे एडवर्ड अपनी माँ की अपीयरेंस वाली बात राइली को भी बताता है, लेकिन राइली इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वो बस एडवर्ड के लिए काफी खुश होती है क्योंकि उसे उसका परिवार मिल गया था। अब अगले दिन राइली भी अमीलिया से मिलती है और उससे थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिसके अंदर उसे अमीलिया थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उसी रात हम देखते हैं कि मैनुअल अमीलिया यानी कि अपनी मॉम के साथ सोते हुए बातें कर रहा था, लेकिन जिस तरह से दोनों क्लोज हो रखे थे उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों माँ बेटे हैं, बल्कि दोनों कपल लग रहे थे। उसी रात जब राइली उनके रूम के करीब से गुजर रही होती है तब वो वहाँ पर रुककर दोनों की बातें सुनने लगती है। हालांकि राइली को पुर्तगीज नहीं आती थी, इसलिए वो अपने फोन में वॉइस ट्रांसलेटर ओपन करके दोनों की बातों को रिकॉर्ड करती है, जिस दौरान वो बड़ी ही अजीब बात सुनती है, जैसे कि मैनुअल के बच्चे होंगे और फिर अमीलिया मैनुअल को अपना मेन बेटा चुनेगी, जिसके बाद अमीलिया फिर से यंग हो जाएगी। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी, इतनी ज्यादा क्रीपी कि ये क्या बोला जा रहा था। तभी अमीलिया मैनुअल से ये कहती है कि राइली बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही है, जो कि बहुत ही शॉकिंग था कि अमीलिया को ये बात कैसे पता चली। तभी राइली ये बात सुनते ही अपने रूम में भागकर आ जाती है और फिर ये बातें वो एडवर्ड को बताते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अमीलिया और मैनुअल माँ बेटा हैं, बल्कि वो कपल लग रहे हैं, जिस पर एडवर्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि राइली को कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब अगले दिन राइली को एक कमरे में रखे हुए बॉक्स के अंदर कुछ फोटो मिलती है, जिसके अंदर एक कपल की फोटो थी, जिसके अंदर जो आदमी था वो काफी हद तक एडवर्ड जैसा दिख रहा था और उसके साइड में जो लेडी होती है वो अमीलिया जैसी थी, यानी कि वो आदमी एडवर्ड का पिता हो सकता है और जो बच्चा फोटो में है शायद से वो एडवर्ड होगा। तभी राइली मैनुअल को वहां पर आते हुए देखती है और वो बॉक्स को बंद करके वहां से चली जाती है। अब उसी रात राइली को एक नाइटमेयर आता है जहां पर वो अमीलिया को एक डरावने रूप में देखती है, जहां पर वो उनके सूटकेस में कुछ ढूंढ रही होती है। हालांकि तभी राइली की आंखें खुल जाती हैं और आगे वो नोटिस करती है कि उसके सूटकेस के कपड़े फोल्ड हुए थे, जो कि आते वक्त यहाँ पर नहीं थे, यानी कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। अब अगली सुबह राइली अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है, जहां पर एडवर्ड उसे ढूंढते हुए आता है और तभी उसे थोड़ी दूर पर एक कॉटेज दिखता है, जिसके अंदर जाने के बाद वहां पर उसे एक दर्द से तड़पता हुआ आदमी दिखता है, जो कि वहां पर घसीटते हुए चल रहा था, जिसको देखने के अगले पल ही एडवर्ड वहीं बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद उसकी आंखें सीधे मेंशन में खुलती हैं, जहां पर मैनुअल उसके सामने बैठा हुआ था, जो कि उसे पीने के लिए कुछ देता है और उसके अंदर वो वही केमिकल लिक्विड मिला देता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में अमीलिया ने अपने छोटे बच्चों के दूध में मिलाया था, जिसे पीने पर एडवर्ड खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है और हम देखते हैं कि मैनुअल की आंखें बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, जैसे कि मूवी की शुरुआत में अमीलिया की हुई थी। मैनुअल फिर कुछ पावर्स की हेल्प से एडवर्ड को नाइटमेयर्स देने लगता है, जिससे कि एडवर्ड को अपने सामने मैनुअल की जगह राइली दिखने लगती है और इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद मैनुअल उसको संभाल भी लेता है। अब आगे जब एडवर्ड अपने कमरे में आता है तब राइली पुर्तगीज विच के बारे में पढ़ रही थी, जो कि अपने बच्चों को कंज्यूम करके वापस यंग यानी कि जवान हो सकती थी। राइली अब एडवर्ड से यहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली एडवर्ड बिल्कुल यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो उल्टा राइली पर गुस्सा करता है, जो कि उसके लिए भी शॉकिंग होता है, जिससे कि राइली गुस्से में मेंशन से कुछ देर के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पर बाहर उसे वही लेडी मिलती है जिससे उसने आते वक्त इस मेंशन का रास्ता पूछा था, जो कि राइली को देखते ही उसे अपने साथ घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो राइली को पुर्तगीज में कुछ कह रही होती है, जिसे समझने के लिए राइली वॉइस ट्रांसलेटर ऑन करती है और फिर जो बातें राइली को पता चलती हैं उनसे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो लेडी ये बताती है कि उसका नाम असल में वियेरा है और यहाँ से कहानी का प्लॉट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने लगेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो वियेरा राइली को कुछ पास्ट के फोटो दिखाती है, जिसके अंदर एक फोटो में राइली उसी आदमी को देखती है जिस आदमी को उसने उस फोटो के अंदर देखा था, जो फोटो उसे मेंशन के अंदर बॉक्स के अंदर मिली थी, यानी कि उनकी शक्लें बिल्कुल एडवर्ड जैसी थी। इस फोटो के अंदर वो आदमी किसी और लेडी के साथ बैठा होता है और फिर वियेरा राइली को बताती है कि इस फोटो के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसका नाम असल में आर्थर है, जो कि एडवर्ड का पिता है, और जिस लेडी के साथ वो फोटो के अंदर बैठा हुआ है वो उसकी बेटी फीलिया है, यानी कि फीलिया वियेरा की बेटी है और फीलिया और आर्थर एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ में रहना चाहते थे। अब आगे वियेरा बताती है कि अमीलिया असल में एक चुड़ैल है और वो काला जादू करती है। अमीलिया अपने ही बेटों के साथ इंटीमेट होकर और बच्चे पैदा करती है, जिसमें अगर लड़की पैदा होगी तो वो उसे उसी वक्त मार डालती है और अगर लड़का पैदा हुआ तब वो उन्हें बड़ा करके उनके साथ रिश्ता बनाती है, जिससे कि और बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अमीलिया ऐसा करती क्यों है? अमीलिया असल में ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो इससे हमेशा जवान रहेगी। तब यहाँ पर अगर इस लॉजिक से देखा जाए
तब मेंशन में इस वक्त तक बहुत सारे अमीलिया के बेटे होने चाहिए थे और सो कॉल्ड हस्बैंड, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि अमीलिया तो एक विच होती है जो कि कितनी जनरेशन से ये काला जादू इनब्रीडिंग कर रही होगी। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ये है कि अमीलिया असल में अपने बेटों के साथ रिश्ता बनाकर बच्चे तो पैदा करती है, लेकिन वो उससे जवान नहीं हो सकती। उसे उन बच्चों का सेक्रीफाइस देना पड़ता होगा और उसके बाद वो जवान होती होगी। और सेम चीज हमने द विच नाम की एक फिल्म के अंदर भी देखी थी, जहां पर वो बच्चे को किस तरह सेक्रीफाइस करती हैं, क्या क्या करती हैं। वो बहुत ही ग्रूसम सीन था। और इसी वजह से उस रात राइली ने जब अमीलिया और मैनुअल की बातें सुनी थी, तब अमीलिया ने मैनुअल से कहा था कि तुम्हारे बच्चे होने के बाद तुम मेरे मेन बेटे बनोगे। यानी कि अमीलिया मैनुअल से हुए बच्चों को मार देगी और यंग बन जाएगी और उसके साथ हमेशा रहते हुए ऐसे ही करती रहेगी। और उसे यंग बने रहने के लिए ये प्रोसेस बार बार करते रहना पड़ेगा और इसलिए उसका एक बेटा हमेशा उसे चाहिए जिसके साथ रिश्ते के अंदर आकर वो बच्चे पैदा कर सके, तब तक जब तक वो बेटा मर ना जाए और अमीलिया उस बेटे के साथ रिश्ते में ना जाए। और वो बेटा जिसके साथ अमीलिया अभी फिलहाल पूरी जिंदगी रहने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि मैनुअल है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उसके साथ था। मैनुअल के साथ रिश्ता बनाकर वो यंग रहेगी और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मैनुअल मर ना जाए, जिसके बाद अमीलिया मैनुअल के बेटों के साथ ये रिश्ता बनाएगी। आई होप कि आपको यहाँ पर प्लॉट क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर सीन ये है कि अमीलिया ने असल में मैनुअल को पूरी तरह से अपने वश में करके रखा हुआ है, या फिर हो सकता है कि मैनुअल अपनी मर्जी से अमीलिया के साथ रिश्ता बना रहा होगा। लेकिन श्योरली अमीलिया ने अपने दूसरे बेटे एडवर्ड के साथ भी रिश्ता बनाने का प्लान बनाया है, इसलिए उसने एडवर्ड को इतनी दूर से बुलवाया। सोचकर देखो ना कि डीएनए मैच करना, एकदम से ही यहाँ पर मैनुअल का मैसेज आना, उसको लोकेशन भेजकर यहाँ पर बुलवाना, बहुत ही वियर्ड बात थी। अब मैं यहाँ पर और भी बातें आपसे क्लियर करता हूँ कि अमीलिया का बेटा है आर्थर और उसके साथ रिश्ते में आकर अमीलिया ने जन्म दिया था एडवर्ड को। अब यहाँ पर हमको ये नहीं बताया गया है कि मैनुअल भी आर्थर का ही बेटा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि अमीलिया के उस वक्त पर आर्थर के अलावा भी कोई बेटा होगा और मैनुअल उसी का ही बेटा हो, या फिर ये हो सकता है कि मैनुअल एडवर्ड का ही बेटा होगा, या फिर दोनों ट्विंस हो सकते हैं। हालांकि दोनों ही तरह से एडवर्ड और मैनुअल भाई होते हैं। अब यहाँ पर हमें कई और चीजें जानने के लिए मिलती हैं कि मूवी की शुरुआत में एक आदमी और एक औरत जो कि अमीलिया के बच्चे को किडनैप करने आए थे वो असल में आर्थर और फीलिया ही थे। उस वक्त आर्थर अपने बेटे को अमीलिया के पास से छुड़ाकर फीलिया के साथ कहीं और जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन उस रात अमीलिया ने उसको पकड़ लिया और प्रोबेबली उसे उस मेंशन के अंदर कहीं कैद कर दिया, जिसके बाद उसने फीलिया को मार दिया होगा क्योंकि फीलिया आज तक घर नहीं लौटी। अब माइट भी यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि फीलिया बच्चे को लेकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई होगी, लेकिन अमीलिया वहां पर आ गई। ऑब्वियस सी बात है, वो एक विच है, इसलिए वो इतनी तेज भाग पा रही थी और उसकी आंखें सफेद भी इसलिए हुई थी। इसके बाद फीलिया ने बच्चे को तो अमीलिया से बचा लिया होगा, लेकिन इसमें उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस आदमी को एडवर्ड ने उस कॉटेज के अंदर देखा था वही आर्थर था, जिसे अमीलिया ने अब तक मेंशन के अंदर कैद करके रखा है। यहाँ पर एक और बात हमको पता चलती है कि जो फोटो राइली ने मेंशन के अंदर उस बॉक्स में देखी थी, उस फोटो के अंदर जो आदमी है असल में वो आर्थर नहीं है बल्कि आर्थर का पिता है और मैनुअल और एडवर्ड का दादा, और इसी वजह से सभी के चेहरे एक जैसे थे। माइट भी एक जैसे चेहरे देखकर विच को इंटीमेसी में भी दिक्कत नहीं आती होगी, राइट। खैर ऐसा हुआ होगा कि अमीलिया ने आर्थर को अपने वश में करके उसके साथ संबंध बनाया, लेकिन जब आर्थर उसके वश से बाहर आ गया था और उसे अपनी माँ का सच पता चला, तब उसने वहां से फीलिया के साथ अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करी, या फिर शायद से वो ये भी जान गया था कि इस विच को कैसे खत्म करना है। अगर यहाँ पर बच्चे नहीं होंगे तो वो भी मारी जाएगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अमीलिया खाने के अंदर और दूध के अंदर जो ड्रॉप्स मिलाती है ना, वो कोई मैजिकल स्पेल वाली ड्रॉप होगी जिसके चलते ये उसके वश में रहते होंगे, अदरवाइज कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। अब राइली से ये समझ जाती है कि उसे जल्दी से जल्दी एडवर्ड को वहां से लेकर जाना पड़ेगा, इससे पहले अमीलिया उसे वश में करके उसके साथ भी रिश्ता बना ले। जिसके बाद राइली मेंशन की तरफ जाने लगती है कि तभी वो ये देखती है कि मैनुअल ने उनकी कार के आगे के रास्ते को ब्लॉक करके रखा है, यानी कि वो उन्हें जाने देना नहीं चाहता। अब राइली फिर एडवर्ड को लेकर वियरा के घर जाती है ताकि वो उसको सच बता पाए, जहाँ पर वो तो नहीं होती, लेकिन तब भी वो उसे कुछ फोटोज दिखाकर और सारा सच बताकर काफी हद तक कन्विंस कर लेती है कि उन्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, जिसके लिए एडवर्ड मान जाता है। अब राइली को उस डीएनए डिवाइस से मैसेज आता है कि एडवर्ड के डीएनए में उन्हें इनब्रीडिंग के साइंस मिले हैं, यानी कि वियरा की बताई हुई बातें पूरी तरह से सच थी। तभी होता यह है कि जो राइली और एडवर्ड होते हैं वो किसी वजह से अलग हो गए थे, जहाँ पर एक तरफ तो मैनुअल राइली को मारने आता है क्योंकि उसको सारा सच पता चल गया था, लेकिन तभी राइली वियरा की डेड बॉडी को देखती है जिसको मैनुअल नहीं मारा था। तभी हम अमीलिया को देख पाते हैं जो कि एडवर्ड को अपनी शक्ति से हेलुसिनेशन में डाल देती है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है, और एडवर्ड को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो राइली के साथ है। तभी राइली वहां पर आ जाती है और वो छुपकर एडवर्ड और अमीलिया को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। जिस वक्त अमीलिया किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, तभी अमीलिया वहां से इंटीमेट होकर चली जाती है और फिर राइली लगभग अनकॉन्शियस एडवर्ड को वहां से ले जाने लगती है। जिस बीच वहां पर मैनुअल आ जाता है और वो मैनुअल को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे कि मैनुअल बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। तभी अमीलिया की नजर राइली पर पड़ती है और वो उसके पीछे आने लगती है। आगे वो राइली को पकड़ लेती है और उसे चाकू से स्टैब करने की कोशिश करती है, जिसमें कि वो लगभग राइली को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से जो आर्थर होता है वो आकर अमीलिया को पकड़ लेता है, जो कि अब तक कैद था। लेकिन इसी झड़प के बीच राइली एक मोमेंट पर आर्थर के पास आ गई थी और उसने तभी उसे आजाद कर दिया होगा। इसी का फायदा उठाते हुए राइली एडवर्ड को लेकर वहां से भाग जाती है और हम देखते हैं कि अमीलिया आर्थर को चाकू से कई बार स्टैब कर मार डालती है और मैनुअल अब भी जिंदा था। मूवी के एंडिंग सीन में हम अमीलिया को पूरी तरह से यंग देख पाते हैं, यानी कि उसका काला जादू सही से काम कर गया था और उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। अब देखो यहाँ पर दो बात हो सकती है कि पहली तो ये कि ये
शायद से एडवर्ड का ही बच्चा होगा क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। दूसरी बात ये कहती है कि शायद से वो उसके साथ ठीक से इंटीमेट नहीं हो पाई क्योंकि इंटीमेसी वाले सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बीच में ही छोड़कर चली गई थी। और उसने ये बात भी बोली थी कि मैनुअल ही उसका मेन बेटा रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये मैनुअल का ही बच्चा हो सकता है। आई मीन यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली ये विच कामयाब हुई एक बच्चे को जन्म देने में। अब या तो ये बात हो सकती है कि अमीलिया का फेवरेट मैनुअल ही था, उसने खाली यहाँ पर एडवर्ड को इसलिए बुलाया ताकि वो बच्चे का सैक्रिफाइस दे पाए। माइट भी वो मैनुअल और अपने बच्चे का सैक्रिफाइस देना नहीं चाहती होगी। खैर हुआ कुछ भी हो, यहाँ पर उसके हाथ में एक बच्चा है, उसकी शक्ति वापस आ गई थी, वो जवान हो गई थी। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अमीलिया कोई बहुत ही ताकतवर विच नहीं थी। रीजन बीइंग कि उसका मेन फोकस सुपरनैचुरल पावर्स पर नहीं था, बल्कि हमेशा जवान रहना था और काइंड ऑफ अमर रहना भी, क्योंकि जवान रहेगी तो अमर भी रहेगी। और इसी वजह से अमीलिया के पास थोड़ी बहुत पावर्स थी, जिससे कि वो लोगों को हेलुसिनेशन वगैरह में डाल पाती थी। लेकिन उसके लिए भी उसे उन लोगों की ड्रिंक्स के अंदर यानी कि अपने बच्चों की ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ लिक्विड मिलाना पड़ता था, जिससे कि वो थोड़े से अनकॉन्शियस रहें और उसकी बात मानते रहें। माइट भी ये कोई स्पेल होगा और उसके बाद अमीलिया यानी कि वो विच उनके साथ जो मर्जी चाहे वो कर सके। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अमीलियाज चिल्ड्रन फिल्म की कहानी। तो देखो सिंपल सी कहानी है। इसके अंदर एक पोर्तुगीज विच होती है जो कि जवान रहने के लिए अपने ही बच्चों के साथ में इंटीमेसी करती है, या फिर ये कहें कि किसी एक व्यक्ति के साथ उसने इंटीमेसी करी, जिसके बाद उसका कोई बच्चा पैदा हुआ और उसने उसको अपने वश में किया। दूध के अंदर वो ड्रॉप्स मिलाया करती थी, स्पेल को मिलाया करती ताकि बच्चा बड़ा हो जाए, उसके साथ में वो इंटीमेट होती रहेगी, जिसके चलते उसे और बच्चे होंगे और उसको शक्ति मिलती रहेगी। माइट भी वो एक दो का सेक्रीफाइस दे दिया करती होगी। और यही रीजन था कि एडवर्ड का, मैनुअल का, आर्थर का, सबका चेहरा यहाँ पर मिल रहा था। एंड माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्थर होता है ना, उसको एहसास हो गया होगा कि वो उसके स्पेल से बाहर आ गया होगा, जिसके बाद में उसे वेरा की बेटी से प्यार हो गया। वो दोनों वहां से भागना चाहते थे और वो अपने बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन विच ऐसा नहीं कर सकती थी, जिसके चलते उसने वेरा की बेटी यानी कि फिलिया को मार दिया और आर्थर को कैद कर लिया, ताकि इन केस अगर माइट भी सब वहां से चले भी जाए तो एटलीस्ट आर्थर उसके